जय गुरु जी। सबसे पहले तो सेवादारों को जय गुरु जी, सारे संगत परिवार को। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज, इस टाइम पे हम लोग कुछ भी कर रहे हो सकते थे। ये दुनिया हमको बहुत बिजी रख रही है और रख सकती है, लेकिन हम सब ने चूज किया गुरु जी की गाइडेंस में कि आज ना हम सारे यहाँ पे बैठते हैं और सत्संग करते हैं। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना सबका। जो भी ये वीडियो को बाद में भी देखेगा उसका भी शुक्राना, बहुत सारा। मैं टिपिकली संगत जी जब भी सत्संग शुरू करता हूँ ना, तो जैसे छोटे मंदिर में होता था, बड़े मंदिर में होता था, हमेशा ना वो गुरुजी की एक थिक पंजाबी एक्सेंट वाली आवाज सुनाई देती है सिर में ना। और वो होती है हमेशा कि गुरुजी बोल रहे हैं कि शॉर्ट च सुनाई, शॉर्ट च। जैसे गुरुजी करते थे, आप मोस्टली आप लोगों ने सुना ही होगा ये, कि गुरुजी ने हमेशा जब भी किसी को बुलाते थे छोटे मंदिर में कि आजा ओ वाली, आजा सिंगला अंकल, इधर आ, ओ वाली गल सुना। तो जो भी संगत होती थी वो जब गुरुजी के पास जाके खड़े होते थे और जब सुनाना शुरू करने वाले होते थे, गुरुजी डेफिनेटली मोर देन 90% उनको डांटते थे पहले। और अपने फेक गुस्से के अंदर गुरुजी ऐसे करके सिर करके ऐसे बोलते थे, शॉर्ट तो सुनाई, शॉर्ट तो सुनाया कर, बड़ा लंबा सुनाना है तू। तो गुरुजी का ना एक, मुझे बहुत टाइम लगा था संगत जी ये चीज समझने में कि वो गुरुजी ऐसा क्यों करते थे। वो मेरे को फन लगता था क्योंकि जब गुरुजी ऐसा बोलते थे तो साथ में ना ऐसे करके गुस्से से अपने ना सिर भी ऐसे मारते थे, जैसे पंजाबी मम्मी पापा करते हैं ना, वो वैसा करते थे। तो मुझे ये ना ये चीज मतलब फनी लगती थी, लेकिन कभी समझ नहीं आई कि गुरुजी ऐसा क्यों कहते थे, क्योंकि गुरुजी कहते थे शॉर्ट में सुनाइयो, और कोई शॉर्ट में सुनाता कभी भी नहीं था। तो बहुत टाइम लगा, मुझे 20 years लग गए। तब जाके समझ आया कि जब गुरुजी मेरे अब हेड में जाके गुरुजी की जो वॉइस है, जब वो अब बार बार बजती है, जब भी कभी सत्संग सुनाना होता है कि शॉर्ट सुनाई, शॉर्ट सुनाई। तो एक्चुअली में गुरुजी मेरे को अभी जो समझ आया उसका ये रीजन है कि जब हमें कोई चीज को समराइज करना होता है ना, जब हमें बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने होते हैं, बड़ा आसान होता है क्योंकि थॉट को कहीं पे भी ले जाओ, जो भी बोलना चाहते हो बोली जाओ, बोली जाओ, बोली जाओ, पेजेस पे पेजेस भरी जाओ, जैसा कि हम एग्जाम्स में करते थे बचपन में। भरी जाओ, भरी जाओ, भरी जाओ। इट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट, राइट? तुम कुछ भी बोलते रहोगे। जब वही इतना सब जो आपने लिखा है और जो इतना सब बोला है उसको आपको शॉर्ट में सुनाना होएगा ना, तो बहुत सोचना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जो रियली में इम्पोर्टेंट है ना, वही यहाँ पे सरफेस होगा और वही यहाँ पे सरफेस होगा। तो ये मुझे बहुत टाइम के बाद समझ आया कि गुरुजी मजाक में भी एक बड़ा अच्छा मैसेज देते थे, जिसको मतलब उस टाइम पे तो मैं रिसीव नहीं कर पाया। मैं तो बस फन में ये चीज देखता था कि गुरुजी, पहली बात तो ये कि आप सबकी लाइफ में इतने सारे सत्संग करते हो और फिर उसके बाद कहते हो शॉर्ट में सुनाओ। ये कैसे हो सकता है ना, मतलब कि आपने लाइफ में भर दी है सबकी सत्संगों से, और आप हर दिन एक नया कुछ ना कुछ करते हो किसी की लाइफ में, और फिर उसको बोलते हो कि यार यहाँ पे आ गए ना तो शॉर्ट में सुना ले। तो संगत जी मुझे ना, मतलब आई वाज जस्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो मुझे अब जाके 20-25 साल के बाद जाके ये चीज समझ आई है कि गुरुजी ये कहना चाहते थे कि जो इम्पोर्टेंट है, जो जो तेरी सोल के साथ जुड़ा है, जो भी मैंने तेरे लाइफ में सत्संग किया है ना, जो तूने उससे लेसन लिया है, जो तूने उससे लर्निंग लिया है, उसके बारे में सोच और वो सुना। खैर, मैंने ये शॉर्ट की बात भी इतनी लॉन्ग में कह दी। वाहिगुरु जी, सॉरी। हाँ जी। तो संगत जी ऐसा है कि गुरुजी ने जो लाइफ की स्टोरी शुरू करी थी, वो शायद बचपन से ही करी थी। बचपन से ही ना गुरुजी ने ऐसे मम्मी पापा दिए थे, स्पेशली मम्मा ऐसे थे कि ना बहुत बहुत भक्ति, बहुत सारी भक्ति, प्यार से निकली हुई भक्ति। टिपिकली ऐसा होता है ना कि हम जब बढ़ रहे होते हैं या जब भी हम होते हैं कहीं पे भी होते हैं, तो हम ना मतलब दो तरह की भक्ति होती है मेरे दिमाग से, जहां तक मुझे पता है। कि ना एक होती है फियर बेस्ड भक्ति, एक होती है लव बेस्ड भक्ति। फियर बेस्ड ये होती है कि अगर मैंने मंगलवार को बजरंग बली जी को वो बताने वाला वो नहीं चढ़ाया, प्रसाद नहीं चढ़ाया, तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। एक बार ही अगर मंगलवार मिस हो गया तो पता नहीं
भगवान जी ने मुझे काट लेना है, भगवान जी ने मेरे रास्ते सारे क्रॉस कर देने हैं, मेरी लाइफ, करियर पाथ सब खत्म हो जाना है। वो होती है फियर बेस्ड भक्ति, है ना। तो जो लव बेस्ड भक्ति होती है वो ये होती है कि बजरंगबली समझ रहे हैं कि आज मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं पिछले 16 मंगलवार से ये वाला काम कर रहा था, आज नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान लव्स मी एंड ही वुड अंडरस्टैंड कि आज मैं ये नहीं कर पाया, चाहता मैं बहुत दिल से था। तो दो टाइप की भक्ति होती है ना। तो मम्मा ने ना बचपन से कोशिश करी अपनी तरफ से कि मम्मा मेरे को ये सिखा पाए कि लव बेस्ड भक्ति ही भक्ति होती है, जो डर के, जो घबरा के कि अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो छोड़ दे उसको, वो तेरा रास्ता नहीं है। तो ना आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि गुरुजी ने ना ऐसी मम्मा दी जिसने बचपन से ये चीज सिखाई कि ना एक तो भक्ति करनी जरूरी होती है और दूसरी प्यार से भक्ति करनी बड़ी जरूरी होती है। जो भगवान जी होते हैं ना वो हमारे लाइक पापा टाइप होते हैं। और पापा के साथ ना मतलब ऐसे डर के और फियर में काम नहीं होता, पापा के साथ प्यार से काम होता है। खैर, मम्मा ने ये सिखाया, मैंने सीखा और मैंने कुछ फनी तरीके से सीख लिया। मेरे को नहीं पता, आप लोगों को शायद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पता होएगा, दिल्ली के अंदर है। लोकसभा, विधानसभा और वो सब लोग जो मिनिस्टर्स होते हैं ना वो वहां बैठते हैं। अब मम्मी ने भक्ति का ऐसा चस्का चढ़ाया था और इतना कूट कूट के भक्ति भर दी थी ना दिमाग में कि मुझे ऐसा लगता था, जब मेरा छोटा माई सेल्फ, उसको ऐसा लगता था कि जहां पर भी ऐसे ऐसे होता है ना, मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे जो डोम टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, जो वो किसी भी बिल्डिंग के ऊपर होता है ना, उसका मतलब ये होता है उसके नीचे भगवान जी बैठे होते हैं। अब ये वाली बात मैंने सीख ली थी क्योंकि हर एक मंदिर में जहां मैं जाता था, हर एक जगह पे जहां पे भी जाता था बचपन में, तो ऐसे डोम टाइप या ऐसे ट्राइंगल लाइक कोन बना हुआ है। तो दोनों केस में क्या होता है कि नीचे भगवान जी बैठे होते हैं उसके। ये मैंने सीख लिया था। और मेरी लव बेस्ड भक्ति थी, अगर फियर बेस्ड होती तो शायद कुछ इसकी आउटकम कुछ और होता। पॉइंट बीइंग, मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे था, एक कोई अमेरिकन लेडी साथ में खड़ी थी, पता नहीं क्या था। मैं बहुत छोटा बच्चा था, 3-4 साल का था। तो मैंने वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट देखा, मुझे लगा भगवान जी यही है। तो मैंने वहीं पे मत्था टेक दिया, सड़क के ऊपर ही लेट के मैंने मत्था टेक दिया। वो बहुत छोटा बच्चा था। तो वो अमेरिकन लेडी मेरे पे बहुत हंसी। मम्मा को भी बड़ी सारी एम्बैरेसमेंट हुई ये बताने में कि मेरा बच्चा ये सोचता है कि ये जो जहाँ पे भी ऐसे वाला स्ट्रक्चर होता है ना उसके नीचे भगवान जी होते हैं, तो भगवान जी से वो थैंक यू कर रहा है। मैं क्यों सुना रहा हूँ ये सब कुछ? द रीजन बीइंग कि बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ये बंदा कौन से रास्ते से निकल के आया, कहाँ चला गया और गुरुजी ने उसको कैसे गाइड किया। तो बेयर विद मी प्लीज। तो क्या हुआ कि ऐसे में मम्मा पापा ने बड़ा किया। मम्मा कंघी करके भेजते थे स्कूल में, तेल लगा के, और वो सब बीबा बच्चा बना के रखते थे, जो पंजाबी में कहते होते ना बीबा बच्चा। मम्मा ना बीबा बच्चा बना के रखते होते थे। और बीबा बच्चा बन बन के जब मैं बड़ा होता गया, बजरंग बली की बड़ी सारी भक्ति करता था, सपने में बजरंग बली आते थे। और शिव जी की भक्ति करता था, सपने में शिव जी आते थे, दर्शन देते थे। छोटा बच्चा था तब देते थे दर्शन, जब बड़ा हो गया उनको भी समझ आ गई कि ये अलग चीज है। पर छोटे बच्चे के अंदर ना ये सब होता था, दर्शन देते थे, मेरी कॉन्वर्सेशन होती थी, टेम्पल जाता था, प्रसाद चढ़ाता था और ये सब होता था। ठीक है। अब क्या हुआ जी, संगत जी, बड़ा होना शुरू हुआ। मम्मी के हाथ से निकला सबसे पहले, भगवान के हाथ के निकलने से पहले मम्मी के हाथ से निकला। मम्मी जो कहते थे वो समझ नहीं आता था। लगता था कि नहीं यार, बाल तो ऐसे होने चाहिए और ये तो ऐसे होना चाहिए, तेल नहीं लगाना मुझे, मेरे को तो हीरो बन के जाना है। शर्ट का ये ऊपर वाला बटन बंद नहीं करना, खोलना है। मतलब आप लोग जानते होगे ना कि गुरुजी कहते होते थे कि मॉडर्न हो गई है या मॉडर्न हो गया है। तो मतलब ना गुरुजी के टर्म्स के अंदर ना मैं मॉडर्न हो गया बड़ा सारा। धीरे धीरे करके ना भगवान जी पीछे छूटते गए, एक एक करके। बजरंगबली छूटे, बजरंगबली ड्रीम में आए और उन्होंने आके बोला कि तू ना मेरी भक्ति करता नहीं है, तो मैं ना अब तेरे पास से जा रहा हूँ। सैड हुआ मैं बहुत, लेकिन मैंने अपना वो जो वो दुनिया और माया और मैट्रिक्स की जो अट्रैक्शन थी ना उसको मैंने छोड़ा नहीं, भगवान जी को छोड़ दिया। चलता गया मैं आगे, बिगड़ गया, बहुत सारा बिगड़ गया। मम्मा ने ना एक चीज और इंस्टिल करी हुई थी कि लाइफ में ना कुछ तो करना है, कुछ तो मेहनत करके कुछ तो बनना है तूने। तू ना मतलब बेवकूफ नहीं रह सकता और बेवकूफ बन के अपनी लाइफ नहीं जी सकता, यू हैव टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। तो मम्मा ने ना ये चीज बहुत अंदर इनग्रेन करी हुई थी।
तो उस बात के ऊपर तो मैं बहुत अच्छे से चल रहा था लाइफ में। लाइक कभी भी कोई भी एकेडमिक्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो या फिजिकल स्पोर्ट हो, हर जगह पे ना स्कूल में लाइक एस करना और ये सब करना, सब लोग मतलब बहुत ब्लेस्ड सोचते थे कि मैं हूँ, विच वॉज ट्रू कि मैं था। मम्मा इतना सब कुछ देते थे मुझको। तो वो वाले ट्रैक के ऊपर मैं चलता जा रहा था, लेकिन भगवान जी वाला ट्रैक मैंने छोड़ दिया था। धीरे धीरे करके मैं दूर हो रहा था। तो एक टाइम आया कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया, चंडीगढ़ में। वहीं से मैंने अपनी बैचलर्स करी थी। और मैं बहुत सारा बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि अब मेरे पास भगवान जी के लिए कोई टाइम नहीं था। पूरे दिन के अंदर मी माई सेल्फ एंड आई, दैट वाज माय लाइफ मोटो कि मतलब अच्छा दिखना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छा पढ़ना है, ब्यूटीफुल सी जॉब चाहिए और वेरी प्रिटी गर्लफ्रेंड चाहिए। ठीक है, यही जो मोटिव होता ही है लाइक 17-18 के अंदर जो मोटिव होते हैं ना, 19-20 वाले। तो वो बन गया था मेरा एजेंडा लाइफ का कि बस मुझे यही चाहिए। बहुत सारा पैसा चाहिए, बड़ा मतलब पूरी जो माया होती है जिसको कहते हैं ना, उसको इंग्लिश में जिसको मैट्रिक्स कहते हैं ना, वो मैट्रिक्स के अंदर मेरे को, मैं इतनी जोर से झगड़ा गया था ना कि पूछो ही मत। और इसको वर्स कैसे किया जाता है कि एक तो तुम्हारा डिजायर होता है और दूसरा ना वो भगवान जी जब उसको पूरा कर देते हैं ना, तब होती है वर्स कॉम्बिनेशन। वर्स कॉम्बिनेशन तब नहीं होता कि जब तुम्हारा डिजायर होता है और वो पूरा नहीं होता, वो नहीं होता। मेरे हिसाब से वर्स नहीं होता। मेरे हिसाब से वर्स होता है जब तुम्हारे ऐसे वाले डिजायर होते हैं और भगवान जी उनको पूरा कर देते हैं। तुम एक के बाद एक उसमें उलझते चले जाते। बहुत जोर से उलझा ये मासीदा मुंडा, बहुत जोर से उलझा। खैर गुरुजी ने बड़ी सारी सक्सेस दी। सक्सेस लेके सब कुछ, लाइक मैं आई थिंक आई वाज लाइक 21 इश, जब ना मेरे को ऐसा लगा कि यार हो गया, सब कुछ हो गया। मतलब R&D रिसर्च सेंटर के अंदर चला गया, वहां पे जाके मैं ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ क्या, 21 साल का ही तो हूँ। और अपने पैरों पे खड़ा हो गया, सॉर्ट्स राइट। वो बाद में मुझे पता लगा कि दुनिया में सारे लोग ये करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने अंदर सेल्फ सेंटर्ड और फोकस था। कर करके मुझे आज तक याद है संगत जी, दैट डे इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं वो डेट कभी नहीं भूलता। दैट वाज 19 जून को मेरे दिमाग में 2003 में एक प्रेजेंटेशन दी मैंने। एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कंपनी को, कंपनी का सीईओ वगैरह सब कुछ थे वहां पे। तो जब मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया, प्रेजेंट किया, सब कुछ हुआ ना, तो सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। सबने बड़ी तालियां मारी, बड़ा सब कुछ। उनको किसी को यकीन नहीं था कि 21 साल के अंदर ना ये बंदा ऐसी वाली चीज सोच रहा है जो कि नीड्स एटलीस्ट लाइक 20-30 years ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अबाउट मी। अभी आगे चलते हैं। इतना देख के प्लीज भाग नहीं जाना ये सोच के कि ये तो अपने गाथा लगा के बैठा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी गाथा नहीं है, ये गुरु जी की गाथा है। तो क्या हुआ, 19 जून को 2003 में प्रेजेंटेशन दी, सब कुछ हुआ, धमाल तालियां बज रही हैं, ये हो रहा है, प्रमोशन मिल गई लाइक विद इन लाइक 4 months ऑफ ज्वाइनिंग, हेड बना दिया, ये सब कर दिया। उन सब लोगों को वहां पे हंसता हुआ देख के ना मेरे दिमाग में ना एक जैसे होता है ना, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ना, वैसे हुआ कि यार ये सब लोग खुश हैं, लेकिन एक्चुअली में खुश है कौन। संगत जी आप मानोगे नहीं, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन वो 21 years ऑफ माई जो ब्रेन है ना, उसके अंदर जो गुरुजी ने मेरे पे मेहर करनी थी ना, वो उस दिन से शुरू हुई थी। क्योंकि अब मेरे दिमाग में गुरुजी ने सवाल डाल दिया था कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ये जब मैं हंसता हूं तो एक्चुअली में हंस कौन रहा है, नितिन कौन है, ये बाजू, ये हाथ, ये आंखें, ये सिर, नितिन एक्चुअली में है कौन। तो ना ऐसे वाले सवाल इतने सारे गुरुजी ने दिमाग में डाल दिए कि मैं बहुत 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 परेशान हो गया। इतना परेशान हो गया कि आई वेंट इनटू लाइक एक्यूट डिप्रेशन। लाइक मैं बैठे बैठे यही चीज सोचता रहता था कि यार ये पॉइंट क्या है। ये सब कुछ कर लो, सब कुछ ऐश ले लो, मजे ले लो, सब अचीव कर लो लाइफ के अंदर, देन व्हाट, उसके बाद क्या होता है। होता क्या है, ये पॉइंट क्या है। ये मैं आता हूँ यहाँ पे, पैदा होता हूँ और मैं ये सब करता हूँ, ड्रामा होता है ये सब कुछ, एंड आई गेट टू गो। ये क्या पागलपन नहीं, ये क्या बेवकूफी है, ये सब थॉट्स। क्योंकि गुरुजी ने अपने पास बुलाना था। क्या हुआ, मैं इतना, संगत जी आप मानोगे नहीं कि मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया इन वाली थॉट से
कि मैंने ना अपनी जॉब छोड़ दी, मेरे को यूके जाना था, मैंने वो भी छोड़ दिया, मैं वापस घर चला गया दिल्ली। बाय द वे ये जॉब बैंगलोर में थी, और मैं वापस दिल्ली चला गया। मैं इतना डिप्रेस, मम्मी पापा इतने सारे परेशान कि इस बच्चे को, हमारे को हुआ क्या है। तो गुरुजी ने अपने एक सुपर एजेंट को भेजा। सुपर एजेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गुरुजी के बहुत पास हैं, और गुरुजी लव्स हिम लाइक एनीथिंग, गुरुजी लव्स ऑल ऑफ हिज संगत लाइक एनीथिंग। वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनका नाम है अश्विनी वर्मा। वो मेरे मासी के बेटे हैं। उनको सारी संगत के अंदर, जो पुरानी संगत है, उनको वर्मा अंकल के नाम से जानती है। और वो विवेक विहार है ना, ट्रांस यमुना, वो वहां पे रहते थे उस टाइम में। तो मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। बाई चांस गुरुजी ने ना उनको एक दिन घर भेजा दिल्ली में, और वहां पर उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू अपनी लाइफ ऐसे खराब क्यों कर रहा है, तू मेरे साथ चल। तो मेरे को लगा यार मैं वाकई में कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, मैं बैठ के दीवार ही देख रहा हूँ और ये मैं फालतू की चीजें ही सोच रहा हूँ, व्हाई शुडंट आई गो विद हिम। मैं उनके साथ चला गया विवेक विहार। अब गुरुजी कैसे कैसे स्टिच करते हैं ना, एक एक छोटी छोटी धागे को स्टिच करते हैं, तब जाके उनकी पूरी जो ड्रेस होती है वो तुम्हारे लिए तैयार होती है। तो गुरुजी ने ये पहला स्टेप स्टिच किया कि आशु भैया को वहां भेज के, आशु भैया कहते हैं उनको घर में, वैसे उनका नाम अश्विनी वर्मा है। आई रियली होप कि समडे ही सीज दिस सत्संग टू। तो उन्होंने, अश्विनी भैया ने ना, मतलब आशु भैया ने मुझे वहां बुला लिया। मैं उनके साथ रहना शुरू हो गया। वो हर टाइम, हर चीज में, मैं ये माथे पे तिरिया मतलब क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ना वो हर टाइम हर जगह पे ना उनका ना बस एक ही सत्संग चलता रहता था। तो सत्संग मतलब अब वो हमारे वाला सत्संग नहीं, उस टाइम पे मैं गुरुजी से कनेक्टेड नहीं था ना, तो उनका हर टाइम एक ही राग चलता रहता होता था, गुरुजी 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 गुरुजी। और मुझे ना तब ये बात समझ नहीं आती होती थी, मुझे ना ऐसा लगता होता था कि भगवान जी सब कुछ होते हैं और ये सब होता है, और लेकिन तब मैं भगवान से दूर हो चुका था ना, तो मेरे को वो भी नहीं लगता था। मुझे ना गुरुजी का कॉन्सेप्ट ना समझ नहीं आता था। लेकिन वो हर काम में, गुरुजी ने ऐदा किया, गुरुजी ने ऐदा किया, गुरुजी ने ये किया, ए देखो गुरुजी का स्वरूप, ए देखो है, गुरुजी ने ऐ किया, गुरुजी को चल पिंकी, पिंकी भाभी मतलब उनकी वाइफ, पिंकी भाभी मतलब मेरी भाभी, एंड चल पिंकी चलिए गुरुजी से चलिए। वो ना ऐसा करता रहे, मैं उनके साथ रहता रहा, वो ऐसा करते रहे, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुई ऑनेस्टली। मुझे इफ एनीथिंग, मेरे को ये लगा कि गुरु होएगा कोई तो चलता है, हर एक जगह पे ही होते हैं ना, मतलब ऐसे इंडिया में तो बहुत सारे ही होते हैं ना। तो मेरे को कोई अट्रैक्शन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा चल ठीक है, मैं अपना काम करता रहा आशु भैया के साथ मिलके, और ये सब चलता रहा। और आशु भैया की जो ग्रेटनेस है, जो मुझे अब रेट्रोस्पेक्ट में समझ आती है, कि ना उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। जैसे हमारे गुरुजी है ना, हमारे गुरुजी ने भी ना कभी भी किसी को कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने मेरे को आज तक कभी फोर्स नहीं किया। 25 years बीन देयर, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं, 20 years, सॉरी नॉट 25, 20 years, 20 साल से गुरुजी के साथ, मतलब गुरुजी ने जो कनेक्शन जोड़ा वो 20 साल का है। गुरुजी ने ना आज तक कभी मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी, कभी ये नहीं कहा कि माई वे और हाईवे। तो सेम चीज ना आशु भैया ने भी मेरे साथ करी। उन्होंने ना मेरे को कभी ये नहीं कहा कि तू चल गुरुजी के पास, तू जो ये पागलों के जैसे बैठ के सोचता रहता है ना, सारी चीजें जो ये करता रहता है ना, ये सब बेकार है। तू गुरु की भक्ति में लग, गुरु के चरणों में जा, वहां जाके ना सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे नहीं कहा ये चीज, उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। उनकी इतनी सारी बातें सुन सुन के ना, होता ही है ना कि कभी तो बंदे को ये लगता है ना कि चल यार चलते हैं, देख के आते हैं क्या है। तो आशु भैया मेरे को, मैं आशु भैया के पास गया, मैंने बोला कि भैया क्या मुझे भी लेके चलोगे गुरु जी के पास। ही वॉज सुपर हैप्पी, इतने हैप्पी। उनका नाम हैप्पी सिंह आज से। द पॉइंट बीइंग कि उनको बड़ी खुशी हुई, शायद वो दिल से चाहते थे कि मैं जाऊं, लेकिन वो कहते नहीं थे, क्योंकि गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं, जो लर्निंग्स है ना, वो हमारे अंदर एम्बेड हो जाती है ना। जो गुरुजी के शिष्य होते हैं, जो गुरुजी के बच्चे होते हैं, वो गुरुजी जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं ना, एटलीस्ट हम इमिटेट करते हैं ना, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो उनकी इमिटेशन के अंदर मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं जाऊं उनके पास। एंड जब मैंने खुद से जाके उनको ये चीज बोली कि मैं जाना चाहता हूँ, तो उनको बहुत बहुत खुशी हुई। उन्होंने मतलब खुले दिल से मेरा वेलकम किया और मुझे बोला कि चल चलें। चला गया। वो सिंस मैं आशु भैया के घर पे ही रहता था, तो आशु भैया अपनी गाड़ी के अंदर, मैं, पिंकी भाभी और आशु भैया, तीनों लोग, वर्मा अंकल मतलब,
हम तीनों लोग गुरुजी के पास गए। सबसे पहले तो वो होता ही है ना कि मतलब मैं इतना बता रहा हूँ ना कि मैं मैट्रिक्स में कितना उलझा हुआ था, मैं कितना ज्यादा फंस गया था माया में। तो सबसे ज्यादा पहले ही तो मुझे वो दिखाई दिया कि ओ माय गॉड, क्या घर है! कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर लाइक 3 से 4 BMW नहीं खड़ी। यहाँ पे तो मर्सिडीज भी खड़ी है, यहाँ पे तो ये भी है, यहाँ पे तो वो भी है। यूजलेस पॉइंटलेस चीजें, बट आई कलेक्टेड क्योंकि दैट वाज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव टू। मेरे लिए तो अट्रैक्शन ये थी ना। तो मैंने देखा यार, इतनी सही जगह पे गुरुजी रहते हैं, मजा आ गया। ये मैं छोटे मंदिर की बात कर रहा हूँ, और जो एंट्री का गेट होता था ना, जो वहां से जाओ तो ये सब दिखाई देता था। मैंने देखा, गया गुरुजी के वहां पे अंदर जाके। छोटा मंदिर था, वो वाकई में ही छोटा था। मुझे जब मंदिर वर्ड बोला गया था तो मेरे हिसाब से तो फिर वो वो कौन सा है जो 1 किलोमीटर लंबा वो मंदिर है, कृष्ण जी का है ना कोई तो। द पॉइंट बीइंग की अक्षरधाम है ना। तो मंदिर कोई बोलता था तो मेरे लिए मंदिर बहुत बड़ा था, लेकिन मैं छोटे मंदिर गया तो वो मेरी सोच से बहुत छोटा था। मुझे लगा कि ये क्या है, पर कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। मम्मी ने जो लर्निंग्स दी हुई थी ना, वो थोड़ी थोड़ी तो दिमाग में थी, झड़ गई थी, लेकिन थी। मैं वहां पे बैठा, बिठा दिया गया। रेड कलर का कारपेट था, बड़ी अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। लोग इतना सज धज के सवर के आए हुए थे, और कोई भी बंदा ऐसा ना जैसे मॉडल से कम नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा था कि जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं, इन दोनों के दोनों ना पता नहीं सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। कोई तो फैशन शो होने वाला है शायद, मतलब अच्छे कपड़ों वाला फैशन शो, मतलब इंडिया का एथनिक फैशन शो होने वाला है। मैं वहां जाके चुपचाप से बैठ गया। मुझे लगा कि कुछ होगा, कोई गुरुजी आएंगे, कोई प्रवचन वचन होंगे, कुछ वो कहेंगे कि बेटा तू तो सच बोला कर, तूने जो इतना झूठ बोला है, जो तूने इतना सारे गर्लफ्रेंडें बनाई है, ये उसका नतीजा है। जो तेरे को आज ये सब हो रहा है, कर्म है तेरे, उसका फल मिल रहा है। मेरे को लगा कि मुझे कुछ ऐसा सरमन मिलेगा, कुछ ऐसा मैसेज मिलेगा। ये मेरी एंटिसिपेशन थी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे हम बैठे रहे नीचे। वहां पे जहाँ छोटा मंदिर है ना, छोटे मंदिर में आप सबने देखा होगा जो किचन का डोर है, मैं उसके बिल्कुल सामने ही मतलब पास में बैठा हुआ था। और आशु भैया और भाभी थोड़ी दूर पे बैठे हुए थे। रेड कलर का कारपेट था, बड़ी अच्छी खुशबू थी। एकदम से क्या होता है, ये सारा पीछे वो चल रहा है, क्या कहते हैं, गुरबानी चल रही है, शब्द चल रहे हैं, बड़े स्लो सी साउंड में, बड़ा अच्छा सा एम्बियंस है। इवन इफ की अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अट्रैक्टेड नहीं हो ना, अच्छा माहौल है। मतलब मैं उस टाइम पे नहीं था तो बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा एम्बियंस है। क्या होता है, एकदम से ना, जो मैं ऐसे करके बैठा हूँ, ऐसे फेस है मेरा, मेरे लेफ्ट साइड में एक डोर है। मुझे नहीं पता था उस डोर के पीछे क्या है। उस टाइम पे डोर खुलता है, एक जेंटलमैन बाहर निकलते हैं, पूरे क्लीन शेव्ड, सब कुछ ऊपर नीचे सब कुछ शेव्ड, इतना शेव्ड कि मतलब सब कुछ शाइन कर रहा है उनका ना। तो और उन्होंने कपड़े बड़े, मेरे हिसाब से, उस हिसाब से पुराने नितिन के हिसाब से बहुत अलग से डाले हुए हैं, वेरी डिफरेंट। ऐसे कपड़े कोई डालता नहीं है, उन्होंने वो डाला हुआ है। और वो डाल के यहाँ लेफ्ट साइड से नितिन के निकलते हैं, और पुश की साउंड के साथ ना ऐसे एकदम से चले जाते हैं, इतनी तेज चलते हैं वो। ऐसे करके ना, ऐसे करके चले जाते हैं। और वहां पे ना राइट साइड में एक आसन बना हुआ है, उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं ना, सारे लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट खड़े हो जाते हैं। तो नितिन भी खड़ा हो जाता है। नितिन को भी लगता है कि मतलब वही, नितिन की मम्मी ने सिखाया था ना कि रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार से करते हैं, फियर से नहीं करते कुछ भी, है ना। तो वो लव के लिए ना नितिन खड़ा हो जाता है रिस्पेक्ट पे, और वो वहां जाके बैठते हैं। वो जो स्वश करके वो निकलते हैं ना, क्या तो उनका परफ्यूम होता है, क्या मजेदार खुशबू आती है उसकी, मजा आ जाता है। लगता है मेरे को कि शायद ना उन्होंने रोजेस को ना कुट कुट के ना वो करके, वो निकाल के ना, थोड़ा जैसे फीमेल टाइप परफ्यूम होता है ना, मतलब रोजेस वाला, रेड रोजेस वाला। मुझे लगा उनको ना कुट कुट के ना उनका जो एक ड्रॉप निकलती होगी ना, शायद वो इत्र लगाया होगा। बाय द वे, मैं इतना एजुकेटेड नहीं था उस टाइम पे, मुझे इत्र वित्र पता नहीं था, ये मुझे अब पता है। तो वो लगाया होगा उन्होंने, तो इसलिए उनसे ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो वहां जाके बैठ जाते हैं। तो जब वो बैठते हैं, सारी संगत भी बैठ जाती है। संगत नहीं होती उस टाइम पे, मतलब मेरे दिमाग में सारे लोग थे, वो सारे लोग बैठ जाते हैं। तो मैं भी बैठ गया। और
चलता रहता है ये सब कुछ। चाय प्रसाद सर्व होता है, एक अंकल आते हैं, सब लोग उनको सिंगला सिंगला कह रहे हैं, सिंगला अंकल कह रहे हैं। तो ठीक है, देखता हूँ मैं, आशु भैया बहुत प्यार कर रहे हैं उनसे, वो भी देखता हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। तो वो चाय प्रसाद सर्व हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और वो जो जो बड़े डिसेंट से जेंटलमैन आए हैं, जो बहुत लाइक शाइनी है उनका सब कुछ, वो वहां बैठे हुए हैं और उनका ऑरा बड़ा अच्छा है। ऑरा पता नहीं मेरे को कि मैं ऑरा कहूँ या क्या कहूँ, मतलब उनकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, वो वहां बैठे हुए हैं ना, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और वो सबको देख रहे हैं। एक सिंगल टाइम पे ही ना वो सबको देखते हैं, और वो दो तरीके से देखते हैं। एक तरीका ये होता है कि जब वो तुम्हें देख रहे होते हैं, वो ऐसे करके देख रहे होते हैं जैसे हम देख रहे होते हैं। एक मैंने तरीका देखा उनका कि वो ना आंख को ना ऐसे पकड़ के ना ऐसे करते हुए ऐसे करके देखते हैं। वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब भी ऐसे वाले देखने में मैं स्कैन होता था ना, तो मुझे समझ आता था कि यार ये जो वो देख रहे हैं ना, ये मेरे आर पार देख रहे हैं वो। ये मतलब उनको सब दिखाई दे रहा है जो भी हो रहा है। बहुत फैसिनेटिंग था ये। पर अगेन तब तक भी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, फैसिनेशन थी कि सही है, बहुत अच्छे, कूल। क्योंकि उस टाइम पे मैं वही लड़का होता था ना, तो वैसे वाला ही दिमाग चलता था। खैर, ये सब हुआ। मुझे लगा अगेन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हमने इतने सारे जो बचपन से वीडियो देखे हैं उसके अंदर हमेशा ऐसे होता है, गुरु आता है, स्टाइल में होता है, आता है, बैठता है, और उसके बाद बैठ के ना वो बातें सुनाता है सबको, प्रवचन सुनाता है। उस टाइम पे मेरे लिए बातें होती थी, बातें सुनाता है सबको, लेकिन प्रवचन सुनाते हैं वो सबको, और उसमें वो ये बोलते हैं कि किस तरीके से जो अब तक हमने किया वो सब गलत है, जो करना चाहिए था उससे हम बहुत दूर भाग गए, और जो नहीं करना चाहिए था उसको हमने करते जा रहे हैं, इसलिए आज हम दुखी हैं। मैंने सोचा कुछ ऐसा होगा, कुछ हुआ ही नहीं यार। सच में कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर तक सब कुछ चलता रहा, कुछ हुआ ही नहीं। वो वहां बैठे हुए हैं, वो सबको प्यार से मिलते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं। तो एक तो मुझे उनका ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा था। सारे लोग नमस्ते और ये सब ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करके ना झटका भी देते थे। मुझे पता नहीं आपको झटका दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। वो ना ऐसे करते थे, जैसे कोई आता था उनको ऐसे मत्था टेकता था ना, तो वो ऐसे करते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यूट लगा ये वाला स्टाइल। लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहे वो, किसी से भी नहीं बोलते थे, वो बोल भी नहीं रहे थे किसी को। मतलब कोई आ रहा है कि भाई आओ जी आ गए हो, या कुछ भी ऐसे जैसे पंजाबी लोग बोलते ही है ना, मतलब हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती है ना हर जगह पे कि कोई आया तो हम उसकी डिक्लेरेशन करें कि आ जी आ यार ये अंदर आ। तो मुझे लगा गुरु हैं, वो शायद थोड़ा डिसेंट वे में बोलते होंगे, लेकिन कुछ तो बोलते होंगे ना। कुछ नहीं बोला उन्होंने, एक वर्ड भी नहीं बोला। और आशु भैया ने मुझे ट्रेन नहीं किया हुआ था, उन्होंने मुझे बताया नहीं हुआ था कुछ कि होता क्या है। तो जो हो रहा था वो मतलब रियल टाइम में ही हो रहा था मेरे साथ। मेरे को ये दिख रहा था सब कुछ, और मैं उसको बड़ी सारे अपने मैट्रिक्स में उलझे हुए वाले दिमाग से इंटरप्रेट कर रहा था। तो क्या होता है, ये सब चल रहा था संगत जी, 8:30 9 बजे का टाइम होएगा शायद। तो ना गुरुजी ने ना ऐसे करके ना कुछ इशारा सा किया, और जो कि बाद में मुझे रियलाइज होएगा कि वो सिंगला अंकल थे। उनको बुलाया और कुछ उनके कान में कहा, और वो गए। और क्या हुआ जी, जो पीछे शब्द चल रहे थे ना, वो उनको सबको वॉल्यूम डाउन कर दी, कम हो गई वॉल्यूम। और मैट्स होती है ना, वो बिछनी शुरू हो गई सारी जगह पे। तो वो मैट्स बिछी, सब लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब लोग ट्रेन थे, मैं ट्रेन नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। मैंने कहा चल जो कर रहे हैं ना लोग वैसे ही करते हैं, फॉलो किया। तो क्या हुआ, सब बैठ गए, सब लोग एक मैट ऐसे बिछी है तो दोनों साइड पे ना लोग उसके बैठ गए, मेरे साथ कोई और 3 लोग होंगे, आई डोंट रिमेम्बर कौन था। लेकिन ऐसे करके बैठ गए हम सारे। और खाना सर्व होना शुरू हो गया। खाना था वो मेरे लिए उस टाइम पे, प्रसाद नहीं था। वो खाना सर्व होना शुरू हो गया। स्टील की प्लेट, उसके अंदर एक ग्रीन कलर की चटनी, एक दाल थी, और रोटी थी, और साथ में कोई एक सब्जी थी, शायद आलू बैंगन की सब्जी होगी ना, वो थी। और वो सर्व हो गया। तो मुझे लगा कि शायद ये मतलब सब इंडिविजुअल होएगा ना, तो वो वहां पे एकदम देख के मुझे थोड़ी देर में पता लग गया था कि ये तो 4 4 लोगों ने खाना है। मैंने संगत जी किसी का जूठा नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता। मतलब कि मैं शायद अपने चम्मच को ही दोबारा यूज नहीं करता, जो अपना स्पून होता है या जो भी फोर्क होता है, मैं अपना ही वो दोबारा यूज नहीं करता था उस टाइम तक। अभी भी ऐसे ही है, मोर और लेस।
लेकिन नहीं करता था। अब मेरे लिए इतनी दिक्कत वाली बात थी ना ये कि मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं जो मेरी प्लेट में शेयर करेंगे और मेरे साथ वो खाना खाएंगे। हाय हाय, कैसे खाऊंगा मैं ये खाना, बड़े ड्रामे। लेकिन फिर वो मम्मी की जो टीचिंग्स थी ना, वो मेरे को समझ आया कि मम्मी ने मेरे जैसे गधे को इतने साल पेशेंटली क्यों सिखाई कोई चीजें। शायद मेरे को गुरुजी के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे कि बच्चे ऐसे जब करते हैं ना बड़े, तो मानते हैं उनकी बात। मुझे लगा ये उनकी उनकी सुपरविजन में हो रहा है, आज्ञा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे भक्ति नहीं थी, इसलिए उनकी सुपरविजन में हो रहा है जो वो अंकल जी वहाँ बैठे हुए हैं। और तो फिर ना, अगर करना है ना तो मतलब कि उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को ऐसे नहीं करना। तो मैंने ना उसको मान लिया। मैंने ये सोच लिया कि चल ठीक है, जो भी वो कर रहे हैं ना, कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। मैंने लेकिन ना फिर भी बहुत सारी फील्डिंग करी अपने चम्मच से ना, दाल थोड़ी सी सेपरेट कर ली, वहां पे वो सेपरेट कर लिया, चटनी सेपरेट कर ली, रोटी हाथ में पकड़ ली कि वो। तो जो मेरे 3 साथ में लोग बैठे हुए थे उनको डेफिनेटली कभी मैं मिलूं तो वो लोग मेरे पे हंसेंगे। उस दिन भी वो हंस रही होंगे, उन्होंने बताया नहीं होगा मेरे को, हंस ही रहे होंगे वो पक्का, कि ये पक्का ये बंदा ना मानुष नया है, ये पुराना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या एनीवे, लंगर प्रसाद नहीं, खाना खाया मैंने। और फिर उसके बाद सब धीरे धीरे करके उठ के ना बाहर जाने लगे। मैं भी चला गया। इसी दौरान ना बीच में कभी तो वो जो डिसेंट से और हैंडसम से और बहुत ही रैपचिक से जो जेंटलमैन थे ना, वो उठे और वो ना उसी रूम में चले गए जहां से वो आए थे। और सारी संगत ना बहुत फ्री हो गई उस टाइम पे, क्योंकि यू कुड फील कि जब वो कमरे में होते थे ना, मतलब जब वो कमरे में थे, तो ना ही हैड अ कमांडिंग प्रेजेंस। उनकी प्रेजेंस इतनी कमांडिंग थी कि लोग बोलना, मतलब कोई बोलता तो था ही नहीं, मतलब चुप हो जाते थे। तुम्हारी ना थॉट्स भी चुप हो जाती थी। 10 लाख जो चीजें चल रही होती थी ना दिमाग में, कुछ नहीं चलता था जब वो कमरे में होते थे ना। तो बस चुप, शांति, जीरो। तो वो चले गए, संगत भी थोड़ी सी फ्री हो गई। फ्री होके उठ के बाहर सारे लोग गए, पानी प्रसाद पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। जो मेरे आशु भी है ना, आई रियली होप कि वो ये वाला सत्संग देखें एक बारी। उनको ना नेटवर्किंग का बड़ा शौक होता था, वो बिजनेसमैन थे ना, अभी भी हैं। तो बिजनेसमैन है ना, तो उनको ना नेटवर्किंग का बड़ा शौक होता था, गप्पे मार रहे हैं बाहर खड़े होके, खुश हो रहे हैं। मेरे को लगा यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो मतलब हैंग आउट प्लेस है, यहाँ पे आके मतलब तुम लोगों से कनेक्शन बनाओ, ये सब करो। कर कर के लंगर प्रसाद हो गए, सारे लोग अंदर जाके बैठ गए, मैं भी बैठ गया। अब वो मैट चली गई थी, जो वो मैट के ऊपर बैठ के हम लोग सारे खाना खा रहे थे, वो भी चला गया था। सब कुछ साफ हो गया था, दोबारा से वैसे वाला अरेंजमेंट बन गया था। हम सब लोगों ने भी अपने फेस टर्न कर लिए थे अब सिंहासन की तरफ, जहाँ पे वो डिसेंट से जेंटलमैन बैठे हुए थे पहले, वहां पे देखना शुरू कर दिया। लेकिन वहां कोई बैठा नहीं हुआ। पीछे से जो जो शब्द चल रहे थे ना और जो गुरबानी चल रही थी, क्योंकि मैं पंजाबी हूं ना तो मेरे को समझ आते थे, तो वो उन्होंने ना थोड़ी लाउड वॉल्यूम कर दी तो समझ आना शुरू हो गया। मेरा मन वहां पे लग गया सॉर्ट। तो फिर क्या हुआ, एकदम से फिर से वही स्वश, और वो जेंटलमैन आते हैं वहीं से अपने उसी रूम से, वही वाले दरवाजे से, और आके ना फिर से वो वहां बैठ जाते हैं। लेकिन इस बारी तो वो जेंटलमैन रियली में जेंटलमैन है। अब वो जो उन्होंने जो वेरी डिफरेंट वाली जो ड्रेस डाली हुई थी ना, जो चमकी गोटा और वो सब कुछ था, वो नहीं होता। अब उन्होंने ना वो टी शर्ट टाइप और वो नाइकी के वो जो होते हैं ना लोअर्स, वो टाइप डाला हुआ है। मैं कहा सही है यार, ये वाले ये ऐसे ग्रू हो तो ऐसे हो, है ना। मतलब सारे सारी बैंडविड्थ कवर करते हैं ये मतलब चोला भी डाल सकते हैं, चोला नहीं होता था उस टाइम पे, मतलब ये वो डिफरेंट वाली ड्रेस भी डाल सकते हैं, और ये अपने आप को ना ऐसे भी पुल कर सकते हैं। ही इज अ ग्रेट गाय, अच्छे हैं। तो ये सब हुआ, वो वहां जाके बैठ गए, सारी संगत बैठ गई, और फिर से वही शब्द चलने शुरू हो गए। मुझे लगा यार अब तो कुछ बोलेंगे, अब तो इन्होंने तो खाना वाना भी खा लिया है, अब सब कुछ हो गया है, इनके पास एनर्जी भी होगी, शायद थके हुए होंगे, नहीं बोल रहे होंगे इसलिए। अब तो वो कुछ बोलेंगे ना, संगत जी ना। पूरी शाम निकल गई, पूरी रात निकल गई। रात के कोई बज गए होंगे 9:30 10:30। लेट टाइम हो गया था, मतलब लाइक आपको पता ही है, छोटे मंदिर में जब वो होता था लंगर प्रसाद होता था उसके बाद ना काफी टाइम निकल गया होएगा। और वो वहां पे बैठे हुए हैं, और कोई शब्द मतलब कुछ नहीं बोल रहे हैं। और ना लोग ना धीरे धीरे से उठ रहे हैं, अगर कोई उठ नहीं रहा तो वो उसको ऐसे कर रहे हैं, और वो उठते हैं और वो जाते हैं उनके पास,
वो जाके मत्था टेकते हैं। कोई कोई बंदा होता है जिससे ना वो हाय हेलो कर लेते हैं या कुछ तो बोल देते हैं, और वो जो कुछ बोलते हैं ना वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ऑल्दो मेरे को पंजाबी समझ आती है, मेरे को उनका गुरुजी का एक्सेंट भी समझ आ रहा था, सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन मेरे को बात नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो बात ना बड़ी कुछ भी कर देते थे, लाइक कि अच्छा फिर गया सी उधर सवेरे। तो वो बंदा एकदम से जो भी होता था वो चुप हो जाता था कि गुरुजी को कैसे पता, मतलब यू कुड रीड उसकी बॉडी लैंग्वेज है ना बंदे की। जिसको भी ऐसी कोई चीज बोलते थे ना, वो पहले तो बड़ा मतलब ऐसे करके ना कि गुरुजी दे दो, ऐसे वाला नेचर होती थी ना, मतलब ऐसे वाला बिहेव कर रहे होते थे। लेकिन जैसे गुरुजी उनको कुछ बोलते थे ना कि तू वो कीता सी, या कुछ ऐसे करके बोलते थे ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज ही ना ऐसे शोल्डर ड्रूपी, आंखें नीचे। पहले तो गुरुजी के साथ फुल आई कांटेक्ट था क्योंकि मांगना था बड़ा सब कुछ। जैसे गुरुजी ने कुछ पकड़ के कुछ बोला, आईज ड्रूपी, नीचे शोल्डर नीचे, और तुम यू कुड टेल कि ये बंदे को ना कुछ तो पकड़ा गया है इसका, और ये बंदा ना अब थोड़ा सा अशेम्ड फील कर रहा है। मैं पीछे बैठ के मजे ले रहा था। मुझे लगा मेरा भी कोई नंबर ऐसे आएगा और फिर मैं जाऊंगा, बुलाएंगे या आशु भैया मुझे बुला लेंगे और वो बोलेंगे कि जाना है। टू माई सरप्राइज, आशु भैया को उन्होंने ऐसे किया, और आशु भैया और भाभी को वहां बुलाया, और उन्होंने उनसे कोई बात करी, वो वाली बात मुझे सुनाई नहीं दी, और उन्होंने, वो लोग बाहर चले गए। जैसे ही आशु भैया बाहर जा रहे थे, मैंने उनको ऐसे कहा, भाई मैं आपकी राइड, मतलब मैं, मतलब आप मेरी राइड हो, मेरे को घर जाना है, मैं आपके साथ ही रहता हूँ, भूलना नहीं। आशु भैया ने मेरी तरफ ना हंस के देखा, वो बोला कोई नहीं, हम बाहर वेट कर रहे हैं। वो गए, बाहर जाके वेट कर रहे होंगे। मैंने कहा मेरे का भी नंबर आएगा, मेरे को भी कभी ऐसे खींचा जाएगा, या मैं खुद से उठ के चला जाऊंगा। ना तो मेरा उठने का मन कर रहा था, ना मुझे खींचा जा रहा था, मैं वहीं बैठा हुआ था। संगत जी वन सेकेंड, वन सेकेंड, एक मिनट, सॉरी। ना ही मुझे खींचा जा रहा था, ना ही मेरा दिल कर रहा था उठने का, मैं वहीं बैठा हुआ था। और जैसे होता है ना कि सबको धीरे धीरे करके गुरुजी ऐसे बुलाते जा रहे थे, और सब कुछ होता जा रहा था, तो स्पेस खाली होती जा रही थी, तो मैं ना इधर उधर शिफ्ट करता जा रहा था। शिफ्ट करके ना मैं जहाँ गुरुजी, जैसे गुरुजी का सिंहासन यहाँ था, मैं ना यहाँ करके बैठ गया था, यहाँ करके बैठ गया। तो गुरुजी के लाइक 10-15 कदम दूर होऊंगा, और धीरे धीरे जितने लोग जाते जा रहे थे, टाइम जितना बढ़ता जा रहा था, मेरी चेहरे की विजिबिलिटी उतनी गुरुजी के लिए बढ़ती जा रही थी, बिकॉज बाकी लोग नहीं थे, अब मेरा चेहरा ही उनको नजर आ रहा था। तो वो बस वो जो स्कैन वाला ऐसे देख रहे थे, और वो मेरी तरफ देख रहे थे। पर जब भी वो देखते थे ना, मुझे अच्छा बड़ा लगता था, मतलब पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो ऐसा लगता था कि जैसे ना मतलब ना थोड़ी ना सोल को ना जैसे वार्मथ मिल गई है, सेका मिल गया, जैसे कहते हैं ना, सेक मिल गया है, ऐसा लग रहा था। खैर, उन्होंने धीरे धीरे करके ना सब लोगों को कर दिया आउट, और हार्डली वहां पे 2-3 लोग बचे थे। तो मेरे को लगा कि अब शायद मेरा नंबर आएगा एंड विल गो। फिर ना उन्होंने फिर से वैसी ना ऐसे वाला जो इशारा करते हैं ना वो किया, नॉट कॉलिंग मी, कॉलिंग समवन। वो समवन कौन थे? वही एक अंकल थे जो चाय प्रसाद सबको दे रहे थे, चाय दे रहे थे, वो चाय सबको दे रहे थे। तो उनको इशारा किया। रात की कोई, अब बहुत लेट नाइट हो गई थी, तो वो अंकल जी चाय लेके आ गए। मैंने कहा यार इतनी रात को चाय, वैसे तो मैं कॉलेज का बंदा हूँ, इतनी रात को मैं बियर वगैरह तो आराम से पी लेता हूँ, लेकिन इतनी रात को चाय। तो मेरे को लगा कि चल ठीक है, कोई नहीं, मिल रही है पी लो। संगत जी मैंने वो चाय ली। चाय प्रसाद नहीं था, अभी भी चाय थी, चाय ली मैंने। हाथ में वो कांच का ग्लास होता था ना, वो ऐसे करके पकड़ा, उसका शायद मैंने एक घुट लिया, एंड दैट्स अबाउट इट। सारी की सारी जो बॉडी, सारी जो थॉट्स, सब जो चीजें थी ना, वो ना सब जिसे कहते हैं ना लाइक इंटरमिंगल हो गए, ट्विस्टेड हो गए, वियर्ड बेंट हो गए। हाथ पैर ना ऐसे करके मुड़ गए मेरे, है ना। और ये जो जॉ होता है ना, लोअर जॉ, अपर जॉ के साथ ना ऐसे उल्टी तरीके से लॉक हो गया, ऐसे करके ना टेढ़ा मुंह हो गया, आंखें टेढ़ी हो गई, सब कुछ टेढ़ा हो गया, बड़ा अजीब सा हो गया। अंदर से मुझे ऐसा फील हुआ है कि शायद ना मैं फट जाऊंगा। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस कि फटना क्या होता है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कुछ ना मसल्स इतने टाइट हो गए अंदर से सारे, कि देयर इज अ फोर्स इनसाइड ऑफ मी व्हिच वांट्स टू ब्लास्ट, फटना चाहती है मेरी बॉडी को ना, वो फाड़ना चाहती है, वो वाली फोर्स। मैं ऐसे ट्विस्टेड वाले हालत में ग्लास लेके बैठा हूँ, उसको भी मैंने इतनी फोर्स से दबा दिया है कि मेरे को पता है कि शायद अब नेक्स्ट, अगर मैंने 1 न्यूटन भी और फोर्स लगाई ना, ये ग्लास मेरे हाथ में फट जाएगा, टूट जाएगा ये ग्लास।
मैं इस वियर्ड स्टेट में बैठा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है। एक नितिन जो मेरे अंदर है वो सेपरेट आउट होके इस कंडीशन को देख रहा है और पैथेटिक फील कर रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक एम्बैरेसमेंट ये कि ये हो क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। दूसरी एम्बैरेसमेंट ये कि मैं गुरु के दर पे पहली बार आया हूँ, वो मुझे ऐसी हालत में देखेंगे तो कैसा लगेगा, है ना। बहुत सारी जो थॉट्स होती है ना वो तुम्हारे अंदर बाउंस बैक करती हैं, तो वो करना शुरू हो गई। और मेरे को बड़ा वियर्ड लग रहा, अंदर से ऐसा लग रहा कि जैसे मैं ब्लास्ट होने वाला हूं। तो मुझे लगा कि शायद शायद कुछ वियर्ड हो गया लाइफ के अंदर। और वो कॉन्फर्मेशन मुझे ऐसे मिली कि जो भी दो तीन लोग बचे हुए थे और जो अंकल बार बार सबको चाय दे रहे थे ना, वो अंकल गुरुजी के पास गए और जाके ना उनको ये बोला, संजय जी मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले गया। ले गया, ऑब्वियसली शॉर्ट से सुनाना सीख हो सकता है, कभी सुना था। सॉरी गुरुजी। तो क्या हुआ कि वो अंकल ने ना जाके ना गुरुजी के पास जाके कुछ बोला, और गुरुजी ने ना बड़े गुस्से से ना उनको ऐसे किया कि ऐसे किया कि मतलब तू जा। तो बाद में मुझे ये बताया गया कि वो सिंगला अंकल ने गुरुजी को जाके ये बोला था कि गुरुजी उस लड़के को क्या हो रहा है, और गुरुजी ने ये किया था कि तू जा, मैनू पता है की हो रहा है, मैं ही करता पे जो करना है। तो ये मुझे बाद में पता लगा था, लेकिन मैं टाइम की शॉर्टेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हुआ कि उन्होंने ये किया और मुझे ये दिखाई दिया। तो मैं ये देख रहा था, सब कुछ स्कैन कर रहा था और साथ में ये भी था, सब कुछ चल रहा था। तो मुझे लगा कि शायद अब छुट्टी मिल जाएगी थोड़ी देर में। काफी देर तक गुरुजी ने ऐसे मुझे बिठा के रखा, ऐसी वाली वियर्ड स्टेट में। और जो आशु भैया थे उन तक ये मैसेज पहुंच गया था सिंगला अंकल के थ्रू कि तेरे भाई को ना कुछ तो वियर्ड हो गया अंदर, तेरा भाई टेढ़ा हो गया। अब किसी के बड़े भाई को बोला जाए कि उसका छोटा भाई जो अपना घर छोड़ के उसके घर पे रह रहा है, और वो तेरा भाई टेढ़ा हो गया है, तो बहुत वियर्ड हो जाता है ना। प्रोसेस नहीं होता ना, ब्रेन नहीं कर सकता ना ये प्रोसेस की ये क्या हुआ यार, ये वियर्ड क्या हो गया, मेरे भाई टेढ़ा क्या हो गया, मतलब ये बात क्या बनी। तो उनको ये बोला गया। एंड मैं अपनी भक्ति जब मेरे पास खत्म हो जाती है, मैं आशु भैया से डिराइव करता हूँ उस मोमेंट के लिए। अगर मैं होता वो बड़ा भाई, मैं गुरु की परवाह ना करते हुए मैं अंदर आ जाता और अपने छोटे भाई को बचाता। उनकी भक्ति, उनका विश्वास गुरु जी के ऊपर इतना था। ही सेड, वो गुरु की दर पे बैठा है मेरा छोटा भाई, अगर उसको कुछ भी हो जाएगा ना, होने दो, मेरा गुरु देख रहा है। क्या बात है ना संगत जी, क्या बात है ना। भक्ति हो ना तो मतलब वर्मांगल जैसी है। खैर, एडमायर करता हूँ मैं ये वाली चीज। तो वो अंदर नहीं आए, वो बाहर रहे, और उन्होंने बाहर से ही मतलब अपना पीस बना लिया कि जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, करने दो इनको। अब अंदर क्या होता है, गुरुजी अब और लेट नाइट हो गई है क्योंकि ये वाला प्रोसेस भी काफी देर चला। मेरे को लगा ग्लास टूट जाएगा वो वाला कांच का, मेरे पास इतनी फोर्स है, लेकिन वो ग्लास भी नहीं टूटा। वो चाय प्रसाद भी उतना ही रहा, और मैं इस वियर्ड स्टेट में भी रहा। और होता है ना जब तुम्हें पता लग जाता है कि रूम के अंदर जो ये कानाफूसी चल रही है ये तुम्हारे कारण चल रही है, क्योंकि लोग तुमको देख रहे हैं। और आई वॉज सो हेल्पलेस कि मेरे को पता था कि जो दो तीन लोग बैठे हुए हैं वो मेरे को ही देख रहे हैं, गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। और मेरी ये पहली उनसे मीटिंग थी, है ना, दर्शन नहीं थे। जो मेरी ये पहली मीटिंग है उनके साथ, वो कितनी एम्बैरेसिंग हो गई है। ये सब सोच रहा हूँ मैं, अचानक से एकदम गुरुजी ने अपने अपना जहाँ गुरुजी सिंहासन पे बैठे होते हैं ना वहां से उठते हैं, मेरी तरफ आते हैं, मेरे पास आके खड़े हो जाते हैं। ये पहली मीटिंग है मेरी उनसे, पहला वर्ड एक्सचेंज है, पहला। उन्होंने पहली बार मेरे से कुछ बोला है और वो मुझे ये बोलते हैं कि कौन है तू, गुस्से से, कौन है तू। मैं वो ट्विस्टेड वाला ऐसे बैठा हुआ हूँ ना, मुंह भी टेढ़ा हुआ है। मैं ना वो सब, पहली बात तो ये है कि वो सब ठीक हो जाता है एकदम से, जैसे वो आके मेरे पास आके ऐसे बोलते हैं, जोर से गुस्से से बोलते हैं ना, तो मेरा वो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरी होती है कि मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं हूँ कौन। उससे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन के लिए पैराग्राफ्स लिख सकता था, इतने पैराग्राफ्स लिख सकता था कि जैसे मतलब ना कि चैट जीपीटी भी नहीं लिख सकती इतने। मैं इतने पैराग्राफ लिख सकता था ये बताने के लिए कि मैं कौन। गुरुजी की पहला इंटरेक्शन मेरे साथ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, समझ जी आप मानोगे नहीं, आई कुडंट एक्सप्लेन कि मैं कौन हूँ। फंबल, इतने फंबल, ऐसे लग रहा था जैसे ना किसी मतलब किसी लड़की के पापा ने पूछ लिया है मेरे से कि बेटे तुम कमाते कितना हो, है ना, वैसे वाले फंबल, इतने फंबल।
मतलब मैं लगा वो गुरुजी मैं ना ये मैं वो मैं ना उसका तो मेरे से ना आज आगे पता क्या निकला संजय जी, मेरे आज आगे निकला कि वो मैंने कहा कि भैया का कनेक्शन बनाता हूँ। मैंने कहा वो जो वर्मा अंकल है ना, गुरुजी कहते कौन वर्मा? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ से एक्सप्लेन करूं कौन वर्मा? कैसे बताऊं उनको? ड्राइंग बना के बताऊं कि कौन वर्मा है ना? तो क्या हुआ जी, तो मैंने बड़ा सारे फंबल मारे और लास्ट में जाके ना मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, गुरुजी वो ना वो मेरी मासी के बेटे हैं। जो वो वर्मा अंकल है ना, वो मेरी मासी के बेटे, मैं उनकी मासी का बेटा हूँ। तो गुरुजी ने ना ऐसे किया जैसे ना उनको ये समझ आ गया है, और गुरुजी ने ऐसा बिहेव किया कि उनको यही एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। जो बाकी मैं पैराग्राफ बनाने की सोच रहा था और जो सब कुछ सोच रहा था वो यूजलेस था। तो गुरुजी ने पता क्या बोला मेरे को? गुरुजी कहते अच्छा तू मासी का मुंडा है। मेरे को लगा कि वो उस टाइम पे कुछ भी बोलते मैंने हाँ ही करना था, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं मासी का ही मुंडा। गुरुजी ने ये बोला संगत जी, वो जो 19 जून से शुरू हुआ था ना, शायद मुझे लग रहा है कि 19 जून मेरे को इस लाइफ में ऐसा दिख रहा होगा, वो पता नहीं कितने सालों पहले कितने युगों पहले जो मेरे साथ शुरू हुआ था ना, वो गुरुजी ने ना जो भी परेशानी थी, जो भी मेंटल स्ट्रेस था, जो भी था जिसके लिए मैं सोचता रहता था ना सारी चीजें, वो गुरुजी ने ना 1 सेकंड में ये पूछ के कि कौन है तू ना, वो जो इंट्रोडक्शन मेरा पार्ट बॉडी का नहीं दे पाता था ना, उसको भगा दिया। वो सारा डिप्रेशन, वो सारी एक्यूट थिंकिंग, वो सब लॉस्ट और दीवारों को देखना, दैट वाज द डे ही जस्ट स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कौन है तू, ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। उसके बाद से वहां पे खड़े होके उन्होंने मुझे ये बोला कि चलो बड़े बंदर। मैं बहुत खुश नहीं था, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मंदिर छोटा मंदिर कुछ था ही नहीं ना उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला चल बड़े मंदिर चल। रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे, मैं कहा, यार अभी भी कहीं जाना है, सोना कब है? तो फिर मेरे को ना ये लगा कि अच्छा ठीक है, अब बोला है मम्मी ने सिखाया है, बड़ों का आदर करते हैं, आदर। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता था कि जाना कैसे है, क्या करना है। गुरुजी ये कह के ना अंदर चले गए और वही रूम के अंदर चले गए। मैं उठा, मैं बाहर गया, मैंने भैया को जाके ये सारी पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ ये सब। भैया खुश, बड़े खुश। तू पहली बारी आया है, तेनू बड़े मंदिर लाके जा रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा तो इसमें बड़ी बात क्या है? मतलब आपका जो ये छोटा मंदिर है, ये छोटे से भी छोटा है। बड़ा मंदिर का पता नहीं मुझे क्या है, मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। लेकिन ना मतलब इसमें बड़ी बात क्या है, मन में ये था मेरे। लेकिन आशु भैया के लिए ना इट वाज लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक कि कोई तो अचीवमेंट हो गई है, कोई तो रिकॉर्ड टूट गया है। तो ना ही डिड बिहेव दैट वे, और उन्होंने मेरे को वहीं पे बाहर ही रखा। गुरुजी वहां से निकले। जो 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 किचन के पीछे का रास्ता होता था ना, जहाँ पे हम अपने सारे शूज वगैरह खोलते थे, वहां पे नीचे। तो गुरुजी वहां पे आए। आशु भैया मुझे यहाँ से लेके गए और हम बैठे गाड़ियों के अंदर। ऑनेस्टली वहां पे 4 5 लोग थे जब ये सब चल रहा था, 2 3 अंदर बैठे थे, 2 3 बाहर होंगे। लेकिन जब वो गाड़ियां जाने का टाइम आया, पता नहीं मेरे को लग रहा है शायद वो घर से लोग निकल के या उठ के आ गए थे, वहां पे 10 15 गाड़ियां बन गई। 10 15 गाड़ियों के अंदर हम लोग बैठे, मतलब वही 4 लोग, 10 गाड़ियां, सॉर्ट ऑफ। पता नहीं लोग कहाँ से बिल में छुपे हुए थे, कहाँ छुपे हुए थे। वो सब बैठे। रात को कोई 1 1:30 बजे, ठंड का टाइम था, और हमें बड़े मंदिर की तरफ ले गए। बड़े मंदिर जाके गुरुजी ने, बड़ा मंदिर मैंने देखा, दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। बड़ा मंदिर जब मैंने पहली बार देखा, जब गुरुजी लेके गए अंदर, बड़ा अच्छा था। तो उस टाइम पे क्या था ना, संगत जी की संगत बहुत कम थी ना, और छोटी, मतलब बहुत कम विरले लोग थे ना। तो ना गुरुजी ना प्रॉपर अटेंशन दे के सारे काम करवा देते थे। आओ चलो अंदर चलो, ऐसे ना बोल के गुरुजी सारी चीजें कराते थे। तो वो करते करते हम गए अंदर, जाके बैठे। मुझे लगा कि अब शायद ना रैपो बन गई है। गुरुजी को समझ आ गया कि मैं मासीदा मुंडा हूँ, और मेरे को समझ आ गया कि ये गुरुजी हैं, और ये जब आते हैं तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम गायब हो जाती हैं। रिलेशनशिप अभी फेक था मेरा, लेकिन बनना शुरू हो गया था। तो वहां जाके बैठे, बड़े मंदिर में बैठे। मैं गुरु जी के साथ जाके बैठ गया। गुरु जी सारी जगह पे हंस रहे हैं सबको, हाँ अच्छा तू है कि तभी तू होगी तभी है करके, अल खा। तो गुरु जी ने ऐसे करके ना सबको बड़े सारे बादाम किशमिश और वो सब दे रहे। मैंने ना टाइम ज्यादा कर देना है, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 मिनट्स ले सकता हूँ क्या आंटी जी प्लीज? हाँ जी अंकल, प्लीज कैरी ऑन, टेक एज अच्छा मच ठीक है, टाइम। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू आंटी। तो मेरे को लगा कि सब हंस खेल रहे हैं, सब कुछ ये हो रहा है, तो मैं भी जाके साथ में बैठ जाता हूँ। मैं जाके वहां पे साथ में बैठ गया। गुरु जी के चरणों के बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी मेरे पास तमीज थी।
मैं ना थोड़ा सा एटिकेट लेके गुरुजी के चरणों की तरफ जाके ना आराम से बैठ गया। मैंने कहा ये बड़ी सेफ जगह है। तो गुरुजी ने सबकी तरफ हंस हंस के देख देख के ना मेरी तरफ देख के गुस्सा। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा इनका, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ और मैंने बात करी नहीं है। उन्होंने मेरे से पूछा था कि तू कौन है, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया था बताने में कि मैं कौन हूँ, लेकिन बाद में हमारी लाइक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि मैं मासीदा मुंडा हूँ। तो वहां पे बैठे हम, तो गुरुजी सबकी तरफ ऐसे देख रहे और ये सब कर रहे हैं, और बीच में ना मुझे 2-3 बार खांसी आ गई, और तो मुझे खांसी थी भी नहीं, लेकिन आ गई। जैसे होता ही है ना, कभी तुम्हारा गला ड्राई हो जाता है तो खांसी आ जाती है, तो वैसे आ गई क्योंकि गुरुजी ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। और वहां पे मेरे अननोन लोग थे, लेकिन लाइक सब लोग अच्छे लोग थे। लाइक मैं कपड़ों से जज कर रहा था क्योंकि मैं मैट्रिक्स में उलझा हुआ था उस टाइम पे। तो अच्छे लोग थे, वो बैठे हुए थे, और साथ में आशु भैया और पिंकी भाभी भी बैठे हुए थे। और गुरुजी ने ना मेरे को बोला कि, एकदम गुस्से से देखा मेरी तरफ, वो मेरे को बोला ओ बम्मारी जी, पीछे जाके बैठ। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती मैंने शायद लाइफ के सम टोटल में इतनी बेइज्जती नहीं कराई थी। ऑल मैंने मम्मी से मार भी खाई हुई है जब मेरी दाढ़ी मूछें थी, और तब भी मैंने मम्मी से मार खाई हुई है पब्लिक के अंदर, तो तब भी इतनी बेइज्जती फील नहीं हुई थी जो मेरे को यहाँ पे बेइज्जती फील हुई। इतनी बेइज्जती फील हुई यार, ये क्या किया है? इतने गंदे तरीके से क्यों बोला। खैर मैं अपनी टूटी हुई ईगो के जितने भी तार बचे हुए थे ना लेके बिल्कुल दूर जाके बैठ गया। मैं भी गुरु जी से नाराज हो गया था कि आप मेरे से अगर ऐसे बात कर रहे हो ना तो ठीक है, कोई नहीं, मैं भी बहुत दूर जाके बैठूंगा। आपने मेरे को पीछे जाने को बोला, मैं बिल्कुल पीछे जाके बैठूंगा। मैं बड़े मंदिर के जो डोर के पास की दीवार थी ना, मैं वहां जाके बैठ गया था। और गुरु जी जहाँ पे शिवजी जी की वो है ना स्वरूप है ना, उसके पास में वहां गुरु जी हैं अपनी सारी संगत को लेके बैठे हुए। गुरु जी ने मेरे को पीछे जाने को बोला तो मैं इतनी पीछे चला गया था क्योंकि मेरी ईगो इतनी टूट गई थी। मुझे लगा ठीक है, ओके, व्हाटएवर इट इज, जो है वो है। फिर सबको देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी जगह पे स्माइल करते हैं, जब मेरी तरफ देखते हैं ना, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, तो चेहरे पे ना शिकन और गुस्सा और वो सब आ जाता है। मुझे समझ नहीं आया क्या है। इवेंचुअली, खैर मुझे समझने की जरूरत भी नहीं थी। इवेंचुअली उन्होंने मेरी तरफ एक बार ही देखा, इतनी प्यारी सी मिट्टी सी स्माइल करी। आई एम प्रिटी श्योर जितने भी लोग गुरुजी से उस टाइम पे मिले हैं, फिजिकली मिले हैं फिजिकल फॉर्म में, दे विल वाउच फॉर दिस। जब गुरुजी तुम्हारी तरफ एक बार स्माइल करके देखते थे, तुम्हें जितने लाइफ और ब्रह्मांडों के दुख होते थे, तकलीफें होती थी, एक सेकंड में वो सब वैनिश हो जाता था संगत जी। और वो सब वैनिश हो गया। मेरी टूटी हुई ईगो, गुरुजी की डांट, मेरा फंबल करना, मेरा 19 जून से लेकर गधे की तरह सोचते रहना कि हम कौन है, हंसता कौन है, मैं कौन हूं, सब कुछ उनकी एक स्माइल ने ना सब कुछ वैनिश कर दिया। वो वाली स्माइल को मैं आज तक भी रजिस्टर करके रखता हूँ अपने पास, क्योंकि उस स्माइल के बाद उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया। मैं गया, चरणों में बैठा, उन्होंने मेरे से गप्पे मारी, बड़ा सब कुछ पूछा कि तू कहाँ से है, क्या करता है, ओएसडी है क्या है। गुरुजी ने बड़ा सब कुछ किया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि गुरुजी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जो गुरुजी की स्माइल थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने कोई तो एक बुक पढ़ रहा था गुरुजी की, तो उसके अंदर था कि गुरुजी ने ना ये चीज मेंशन करी थी कि ना वो ना संगत से तंग आ गए थे दिल्ली वाली से, क्योंकि ना हम सब लोग ना मटेरियल चीजें उनसे मांगते रहते थे। मुझे वो पढ़ के ना थोड़ा सा अजीब लगा, और मुझे ये लगा कि मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। क्योंकि पूरी लाइफ भर जब भी मैं उनसे मिलता था, मैं उनकी स्माइल ही मांगता रह गया था। मैं तो ये भूल ही गया था कि यार उनसे बीमर भी मांगनी थी, उनसे मर्सिडीज भी मांगनी थी। खैर जैसे भी उन्होंने बुद्धि चलाई, जो भी चलाई, जय गुरु जी संगत जी। होपफुली मैं ये पहला जो मेरा गुरु जी से, जो गुरु जी ने मुझे पहली बार बुलाया था, मैंने ये बहुत बार सुनाया। होपफुली कभी इस सत्संग का फॉलो ऑन होगा और मैं आपको उसको आगे की भी स्टोरी कभी तो बताऊंगा। पर अभी के लिए जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल एंड बहुत अच्छा लगा आज आपको सुन के एंड वी वुड डेफिनेटली वांट यू टू कम बैक एंड कंटिन्यू दिस जर्नी विद अस। सो बहुत बहुत थैंक यू आपका एंड शुक्राना गुरुजी का फॉर दिस अमेजिंग सत्संग। संगत जी, यू कैन नाउ अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक आज्ञा।